गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाड़ी, क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन एनिमल्स जो है इसका मतलब है जो जानवरों को बच्चे पैदा होते हैं या इंसान को भी बच्चे पैदा होते हैं, तो इस अमल को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे आप देखते हो, आपको घर में गाय होती है तो आप कितने खुश होते हो जब इसका बिछड़ा पैदा होता है, बिछड़ी पैदा होती है, तो खुश होते हैं। साफ गाय दूध देती है और फिर ये बिछड़ा भी जो है ये दूध, माँ का दूध पीता है। जब ये छोटा होता है, जब ये पैदा होता है तो फिर सिर्फ ये माँ का दूध ढूंढता है, फिर सब बच्चे खुश होते हैं। इसी तरह से अगर हमारे घर में बिल्ली है, उसके 2-4 बच्चे होते हैं एक साथ। इसी तरह से कुत्ता है कहीं साइड नज़दीक में, तो उसके भी 2-4 बच्चे होते हैं। इसका मतलब है ये नस्ल चलती रहती है। इसी तरह से इंसानों के साथ भी ऐसा कुछ होता है। या आपके घर में कोई मुर्गी है, आपकी माँ ने या दादी ने उसको अंडे दिए हुए हैं, तो 21 दिन के बाद वो उन अंडों से चूज़े निकालती है। छोटे छोटे चूज़े बच्चों को बहुत प्यारे होते हैं। इसी तरह से हम इंसानों को भी, अगर आपके घर में मासी है या आपके आंटी है या आपकी फूफी, आपके माँ, आपके छोटे हो भी, माँ को भी बच्चा हो सकता है, तो आप कितने खुश हो। हमारे यहाँ घर में भाई पैदा हुआ, हमारे घर में बहन पैदा हुई, तो ये क्या होता है, नस्ल दर नस्ल ये रवायत चलती है कि ये इसलिए नस्लें बढ़ती हैं। तो जब हमारे परदादा वो गुज़र जाते हैं, फिर हमारा बाप जो है वो बुज़ुर्गी तक पहुँच जाता है, हम बड़े जवान होते हैं, फिर शादियाँ होती हैं, शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं, तो ये नस्ल दर नस्ल ये रिवायत चलती है। इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यू माइट नो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा है डाइजेशन भी, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन भी। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, एक पर जो कंप्लीट इंसान जो होगा, इंसान या जानवर होगा, इंडिविजुअल, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। डाइजेशन, जैसे हम खाना खाते हैं वो हज़म हो जाता है, फिर मतलब हमें ताकत मिलती है। सर्कुलेशन हो गया हमारा खून जो अंदर दौरा करता है। रेस्पिरेशन हो गया जो हम सांस लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये तो अमल बड़े बड़े हैं, तो लेकिन मैं आपको ऐसे बोलती कि आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है। तो यू माइट ऑल्सो नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने पौधों में रिप्रोडक्शन पढ़ा है। फिर वो पौधों में रिप्रोडक्शन होती है, जैसे बीज बनता है, फिर जब वो बीज हम सुखाते हैं, रखते हैं, अगले साल हम वो बीज फिर डालते हैं, फिर वही पौधा उगता है। इसका मतलब है इसकी नस्ल चलती है। फिर सिर्फ बीज से नहीं, बल्कि हम किसी की शाख काट कर लगाते हैं, वो शाख उगती है। किसी का हम जड़ निकाल कर लगाते हैं, वो जड़ जो है दूसरा, वैसा ही जैसे हम मक्की बोते हैं, उस मक्की से और बहुत सारी, एक मक्की से कितने दाने होते हैं, जितने पेड़ होते हैं, फिर उससे कितनी मक्की निकलती है। तो ये नस्लें आगे चलती है। The reproduction is essential for the continuation of species. तो स्पीशीज़ को ज़िंदा मतलब इनकी नस्ल दर नस्लें ज़िंदा रखने के लिए जो है रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो हम बड़े बूढ़े होकर मर जाते, तो हम आगे हमारी नस्ल चलाने वाला कोई नहीं होता। जिस इंसान को बच्चा नहीं होता है तो उसकी नस्ल वहीं ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला हर एक को बच्चा दे, कोई बच्चे से महरूम न रहे। तो imagine what would happen if organisms had not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individual generation after generation. तो आप देखोगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये कितना ज़रूरी है। तो आप रियलाइज़ करोगे कि जो रिप्रोडक्शन है, अगर ये नहीं होती तो हमारी नस्लें ख़त्म हो जाती। तो ये नस्ल को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे आपका परदादा, आपका दादा, आपका बाप, फिर आप, तो फिर आप जब बड़े हो जाओगे इंशाल्लाह, तो फिर आपसे भी बच्चे पैदा होंगे, उनसे बच्चे पैदा होंगे, उनसे बच्चे पैदा, इसलिए नस्ल दर नस्ल ये काम चलता रहता है। तो नस्लें बढ़ती हैं, आगे नाम लेने वाला कोई होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंसानों में जो है रिप्रोडक्शन, जानवरों में या इंसानों में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। शुक्रिया।